अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देखिए परदेसी फैमिली कैसे फ्रॉम सऊदी अरब मक्का से। मेरा नाम है मोहम्मद नफ़ीस। तो मेरा जो है ना वो बैरिंग टूट गया था ग्रेडर का। अभी ये देखें टायर खुला हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में कि बैरिंग बहुत ही गंदा हो गया था। क्या हुआ था वो भी आपको बताता हूँ और ग्रेडर के बारे में कुछ मालूमात देता हूँ। जो नए ऑपरेटर हैं सीधी पूछें तो हर आदमी जो भी कोई भी काम करता है वो जैसे जैसे काम करता जाता है वैसे वैसे सीखता जाता है, प्रैक्टिकल होता जाता है। क्योंकि ये मशीन जो है ना ये आप ऑपरेट करना तो सीख जाते हैं। ये स्टीयरिंग पे बैठना तो आसान है, स्टीयरिंग को ऑपरेट करना, ये ब्लेड को ऑपरेट करना, एंगल सर्कल को घुमाना, इसको ये तो आसान है। लेकिन मशीन के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के पास भी काम कर रहे हैं तो अगर आपको मशीन के बारे में मालूमात नहीं है, मशीन को कोई भी गड़बड़ हो जाए, मशीन गर्म हो जाए, कोई मसला बन जाए, अगर बैरिंग टूट जाए, क्या करना चाहिए, आपको क्या एहतियात करनी चाहिए, वो लाजमी आपने वीडियो देखनी है ताकि आप भी किसी परेशानी से बच सकें। मेरा बैरिंग कैसे टूटा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपकी मशीन गर्म होती है, क्यों होती है, मशीन में क्या फॉल्ट हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से मशीन गर्म हो सकती है, बैरिंग क्यों टूटता है, चैन क्यों टूटता है। अभी दूसरी साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, सही नज़र आएगा क्योंकि अभी ये खुला पड़ा है तो सही आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, ये जो टन्नम है ना इसका ऑयल जो है वो ज़रूरी होता है कि चेक करना, सही है ना। मैंने तो किया था चेक, यहाँ से चेक होता है, ये देख लें। तो इसमें क्या था कि ऑयल कम था। जब मेरे पास ये आया था ना, ये देखें ऐसे होता है। ये टूटा हुआ है गेज इसका, सही है ना। तो क्या हुआ था कि दूसरी साइड का जो है ना वो कि यानी कि जो ऑपरेटर पहले चलाता था तो थोड़ा थोड़ा लीक भी करता था, सही है ना। तो वो क्या हुआ, जब मेरे पास आया ना तो मैंने इसका ऑयल चेक किया, दोनों साइड का ऑयल चेक किया, क्योंकि मेरे साथ ये पहले हो चुका था काफ़ी बार। ये तकरीबन 1-2 बार ना ख़राब हो गया था। तो उस वक़्त से लेके अब तक मैं बहुत एहतियात करता हूँ इसकी, क्योंकि ये चल तो जाता है, महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, उसके बाद ख़राब हो जाता है। पेज निकाल के भी अगर आपको ऑयल लग रहा है, आप देख रहे हैं ऑयल लग रहा है, लेकिन आप क्या करें, सरिया डालें। सरिया लेके, जैसा कि ये पड़ा है सरिया यहाँ पर, अभी मैं आपको समझाता हूँ, सही है ना। ये सरिया, सही है, आपने वहाँ डालना, सही है। इसको साफ़ करके मट्टी वगैरह झाड़ के डाल के जितना ऑयल लगेगा इसके साथ, सरिये के साथ, सही है ना। बाद में आपने उसी हिसाब से इसको यहाँ पर रखना है, सरिये को, ये सरिये को यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर रखने के बाद क्या है कि ये जो आपको फट्टी नज़र आ रही है ना, ये वाली प्लेट नज़र आ रही है, ये प्लेट के यहाँ तक ये ऑयल लगना चाहिए सरिया, सही है ना। इतना ऑयल होना चाहिए कि ये प्लेट जो है इसके आधे तक आना चाहिए। फिर आपके जो बैरिंग है ना उनको ऑयल जो है वो प्रोवाइड होगा, फिर लगेगा ऑयल, सही है ना। ये बैरिंगों को अगर यहाँ तक नहीं होता, इससे कम है, तो फिर ऑयल नहीं लगता। क्योंकि आप देख सकते हैं इनका लेवल, सही है, इस पट्टी का लेवल और इसका लेवल ये एक जैसा है। इसलिए आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। इसको चेक करते आपको पता चल जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। उसका ऑयल काफ़ी दिनों से मैं कह भी रहा था कफील से, लेकिन नहीं आया। फिर आया लेकिन काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि समंदर पे चलता रहा है, वहाँ भी ऑयल कम था। वहाँ क्या हुआ, नमी पकड़ के ना बैरिंग जो है वो आप देख रहे हैं वीडियो में, नमी जब उसने पकड़ी, नमी पकड़ने के बाद वो काफ़ी सारा जो है पहले ही ख़राब हो चुका था। हमारा जो पेंचरी है, मैंने उससे कहा भी था कि यार आवाज़ आती है, ये पता नहीं अभी जंजीर की है, बैरिंग की है, किस चीज़ की है, क्योंकि जब घुमाते हैं ना तो उस वक़्त आती है आवाज़। तो उसने कहा मुश्किल नहीं है, देखेंगे। लेकिन कल ही इसका जो है वो काम हो गया। अभी बात करते हैं गर्म किन किन वजूहात की वजह से होता है। ये तो सबको पता होगा, कॉमन बात है कि अगर तो गर्म हो रहा है ग्रेडर तो आप सबसे पहले इसका बेल्ट चेक करें, सही बेल्ट सही है, टाइट है इसका। क्योंकि आप जब भी एक्सीलेटर देते हैं, जब काम करते हैं, तो क्या होता है कि बेल्ट लूज़ होता है तो वो स्लिप होना शुरू कर देता है। जब स्लिप होता है तो फिर मशीन गर्म होती है, ज़ोर तो लगता है, मशीन का एक्सीलेटर दिया होता है, लेकिन वो पंखा है ना वो सही स्पीड से नहीं घूमता। और उसी के साथ अगर तो आपके रेडिएटर का पानी लीक है तो ये भी कॉमन बात है। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी दोस्तों को हो सकता है अभी तक पता ना हो, जो नए दोस्त हैं, जो अभी सीख रहे हैं ग्रेडर, या जिनको 1-2 साल हुए हैं चलाते हुए, तो हो सकता है उनको ना पता हो। तो होता है पंप, जैसा कि आप ये देख रहे हैं सामने, ये अंदर ये जहाँ से ऑयल डालते हैं ना,
ये इसका होता है पंप, यहाँ पर जो पानी सर्कल करता है, जो घुमाता है पानी को, रेडिएटर में जाता है, वहाँ से ठंडा कूलिंग होके हेड में आता है, हेड में आने के बाद फिर नीचे जाता है पंप में, फिर रेडिएटर में जाता है। सही है ना, ऐसे होता है। तो इसका जो पंखा होता है ना, वहाँ इसके जो 4 नट है उस जगह पे कभी कभी होता है कि पंखा अगर टूट जाए ना, पंखा किस वजह से टूटता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पंखा टूट जाए तो गर्म होता है, ग्रेडर गर्म होता है, तो उसमें कैसे आपको पता चले कि पंखा ही टूटा है? तो क्या होता है कि सुई जो होती है ना हरारे वाली, वो हरकत करती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सही है ना, वो अक्सर ही ऐसा होता है कि अगर सुई हिल रही है ना, 99% यही होता है कि इसका जो पंखा है ना वो टूट गया। अच्छा, पंखा क्यों टूटा? पंखा टूटा या तो रेडिएटर बंद है, और उसके अलावा या फिर ये बरादा बंद है। ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं बरादा या कूलिंग फिल्टर भी इसको कहते हैं। सही है ना, इसके नीचे ऑयल फिल्टर लगा होता है, इसमें कचरा हो जाता है, या इसमें कचरा हो जाता है, या फिर रेडिएटर बंद हो जाता है। जब इसमें कचरा होता है ना, तो ये बंद होता है। बंद होने की वजह से क्या होता है, जब पंप सर्कल करता है ना पानी, तो ज़ोर लगता है पंप का, फिर पंखा टूट जाता है पंखा, या फिर नट टूट जाता है, पंखा फ्री हो जाता है। तो इस वजह से भी जो है ग्रेडर ज़्यादातर गर्म होते हैं। तो पंखा ही ज़्यादातर टूटता है, क्योंकि इसको अगर आपको नहीं समझ आ रही कि पंखा क्यों टूट रहा है बार बार, सबसे पहले आपने ये बरादा खोलना। सही है, ये खोल के आपने चेक करना है। उसके बाद अगर आपको रेडिएटर में कोई मसला लगे कि रेडिएटर पानी गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है, तो फिर आप रेडिएटर ही साफ़ करवाएं। तो रेडिएटर साफ़ करने से भी नहीं होता, इसको भी आप खोल के एक बार चेक कर लें। अगर घंटे डेढ़ में आपका ये काम होता है कि आप इसको भी और रेडिएटर को भी चेक कर लेते हैं, एक ही बार में आपको सब समझ आ जाएगी। तो इस वजह से भी गर्म होता है। मेन यही 3-4 वजह होती है। रेडिएटर का मसला होता है, लीक हो जाए, या फिर ऐसा हो कि ये बरादा बंद हो, या उसका पंखा, वो पंखा जैसे कि मैंने कहा बरादा बंद होगा या रेडिएटर बंद होगा, फिर ही वो टूटता है। या फिर पाइप लीक हो जाए। पाइप होता है कि कभी कभी ये बॉडी के साथ टच करता रहता है, ये बड़ा पाइप। सही है ना, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अक्सर यहाँ से लीक कर जाता है, यहाँ से इस जगह से, या फिर यहाँ से बॉडी के साथ टच करता रहता है। तो ये अगर पाइप लीक हो जाए तो पाइप की वजह से यानी फिर भी गर्म हो जाता है। जब पानी निकल गया तो फिर गर्म हो जाता है। और एक बात और, कैसे आपको पता चले कि इसका हाइड्रोलिक पंप ख़राब हो गया? खुदा ना खास्ता अगर हाइड्रोलिक पंप ख़राब हो जाए, कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोलिक पंप ख़राब हो गया? इसकी एहतियात आपने कैसे करनी है वो भी आपको बताता हूँ। और उसके अलावा अगर हाइड्रोलिक पंप ख़राब हो जाए तो कौन कौन से फंक्शन काम छोड़ जाते हैं, आगे का पीछे का, ये सर्कल के कौन से फंक्शन जो है वो काम छोड़ जाते हैं, ये सारी मैं डिटेल आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। अच्छा, क्या होता है अगर तो इसके सारे फंक्शन, आगे वाले पीछे वाला, जो रैपर वाला हो गया, सर्कल वाला हो गया, दोनों पिस्टन ऊपर नीचे, टायरों वाला हो गया और सेंटर वाला पिस्टन हो गया, अगर तो ये सारे काम छोड़ जाते हैं ना, तो फिर समझो पंप ख़त्म हो गया। और दूसरी बात, अगर कोई अच्छा मैकेनिक हो, ये भी चेक कर सकता है कि पंप के अंदर ना एक वाल होता है, उस जगह में, वो सेंटर वाली जगह आपको नज़र आ रही है, एक नट नज़र आ रहा है, उस जगह पे उसको खोलते हैं। खोलने के बाद वहाँ से एक वाल निकलता है, बिल्कुल बारीक बारीक उसमें सुराख होते हैं, तो उनमें कचरा भी हो सकता है। कचरा क्यों होता है? कचरा इस वजह से होता है कि कचरा, अगर आप ऑयल डालते हैं, हाइड्रोलिक डालते हैं, जल्दी जल्दी में आपने ढक्कन खोला, उसका गत्ता उखाड़ा, उसके अंदर एक सील रह जाती है, नीचे वाली सील जो होती है वो रह जाती है। जब आप डब्बा उलटते हैं ना उसके अंदर, तो वो सील जो होती है ना, वो ब्रिक प्लास्टिक की, वो अंदर चली जाती है। जब अंदर चली जाती है तो फिर जो सुराख होते हैं वो बिल्कुल बाल की तरह ब्रिक ब्रिक होते हैं इसके पंप के, वो इसके अंदर फिर फंस जाता है। फंसने के बाद फिर ये सारा काम छोड़ जाता है, अगर तो इसके अंदर कचरा गया है। सही है ना, अगर इसका एक पिस्टन यानी कि एक इसका जो सिस्टम है उसने काम छोड़ दिया, यानी दोनों पिस्टन, उधर वाला या सेंटर वाला या सर्कल वाला या टायरों वाला या रैपर वाला, इनमें से किसी एक ने सिस्टम जो काम करना है वो छोड़ दिया, फिर क्या मसला होता है? फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर असेंबली है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये नज़र आ रही है। सही है ना, इसके एक ऊपर नेट होता है, एक नीचे होता है, ये दोनों को खोलते हैं। खोलने के बाद यहाँ से निकलता है बाल होता है, वो इसकी तरह ही होता है, ब्रिक सा होता है। सही है ना, यानी उसमें ब्रिक सुराख होते हैं।
तो इनको खोलते हैं, खोलने के बाद हवा मारते हैं, साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद इसको दोबारा से लगा के इंशाल्लाह जो है वो फंक्शन काम करना शुरू कर देते हैं। अगर तो सारा काम छोड़ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, साफ़ करने के बाद भी सही नहीं हो रहा, फिर आपका पंप ख़त्म है, फिर तो उसका गारंटी है कि वो पंप ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर कचरा साफ़ करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, फिर पंप ख़राब है, 1-2 फंक्शन खड़े हो गए हैं, काम नहीं कर रहा है, फिर आपने यही असम्बली साफ़ करनी है। असम्बली साफ़ करने के बाद तो इंशाल्लाह अच्छा मैकेनिक होगा, सही से उसको साफ़ कर देगा। साफ़ करने के बाद आपका काम चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई मालूमात है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कुछ और पूछना है तो इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे आपको बताने की। तो उम्मीद यही करते हैं कि आज मैंने समझाया है, वो नए जो दोस्त हैं या जिनको नहीं पता था, उम्मीद करूँगा कि उन दोस्तों को पता चल गया होगा। आगे से एहतियात करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।